Morning student, my name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 1 in history, the medieval world, which means मध्यकालीन विश्व. Time or period in history is not just passing of our days or year as what the clock and calendar show. तो इतिहास में जब समय जो है बीतता है तो वो कोई घंटे, दिन या वर्ष के हिसाब से नहीं माना जाता है, जैसे कि आप घड़ी में और कैलेंडर में देखते हैं. जैसे घड़ी में 1 बजा, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, ऐसे नहीं. या फिर कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे नहीं. इतिहास में जब समय बदलता है तो वो कैसे मापा जाता है, कैसे समझा जाता है. द टाइम शो द चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. जब हम सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बदलाव देखते हैं तो ये मान लिया जाता है कि अब युग बदल रहा है. ठीक है. इट आल्सो रिफ्लेक्ट द चेंज ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ. तो हमको जो है जब समय बदलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बदलाव आते हैं तो लोगों के विचारों और विश्वासों में भी परिवर्तन साफ दिखाई देता है. तो ये मान लिया जाता है कि अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है. ठीक है फिर. इन दिस सेक्शंस ऑफ बुक वी शैल बी डीलिंग विद मेडिवल इंडिया हिस्ट्री. तो इस पुस्तक के इस भाग में हम जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे. द वर्ड मेडिवल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन टर्म्स मीडियम एलम विच मीन्स टाइम इन द मिडिल. तो ये जो शब्द मेडिवल है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मीडियम और एलम. इसका अर्थ होता है टाइम इन द मिडिल, विच मीन्स मध्यकालीन युग. द पीरियड दैट लाई बिटवीन द एशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉन एज मिडिल और मेडिवल पीरियड. तो जो प्राचीन युग है और आधुनिक युग है, इसके बीच का जो युग होता है इसे हम मध्यकालीन युग के नाम से जानते हैं. इन इंडिया द मेडिवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 8th टू एंड द 18th सेंचुरी. तो भारत में मध्यकालीन युग जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है. दैट इज़ फॉर नियरली 1100 ईयर्स. तो ये 1100 वर्ष के आसपास, लगभग 1100 वर्ष का समय है, जिसे हम मध्यकालीन भारत के नाम से भी जानते हैं. ड्यूरिंग दिस ईयर्स द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म एंड इकोनॉमिक इन सेवरल रीजन रीच द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो इस युग में जो है अनेक बदलाव देखने मिलते हैं. जो समृद्धता है, जो अनेक ऐसे रीजन हैं जो बहुत समृद्ध हो जाते हैं और समृद्धता के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं. मीन्स अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तो हर तरफ खुशहाली होती है. द चेंजेस वर समव्हाट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लायर फेस कॉल्ड एशियन. तो उसे हम प्राचीन के नाम से जानते हैं. वो प्राचीन कहा जाता है. अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन 6. और आप जो है क्लास 6 में प्राचीन काल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. For the sake of convenience and better understanding of the change in society, economic, political, religion and culture during this century, the medieval period is further subdivided into earlier medieval and early medievals and late medieval period. तो हम जो है क्या कहते हैं कि आप जो है मध्यकालीन युग को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं. एक अर्ली मेडिवल और एक लेट मेडिवल. अर्ली मेडिवल भी पूर्व मध्यकालीन युग और लेट मेडिवल मीन्स उत्तर मध्यकालीन युग के नाम से भी इसे जान सकते हैं. और आप इस काल में क्या क्या जो है चेंजेस आए, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुए, वो आपको हम जो है 2 युगों में इसे बांट कर जो है अच्छे से समझ सकते हैं. द अर्ली मेडिवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी. तो
पूर्व मध्यकालीन युग जो है उसको हम 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के बीच का जो समय है इसे हम पूर्व मध्यकालीन जो है काल के नाम से जान सकते हैं, युग के नाम से जान सकते हैं। द पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोला और एंड द राजपूत वर द पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस काल में 8th to 13th सेंचुरी, इस काल में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल और जो है राजपूत जो है पावरफुल साम्राज्य थे, जो है उस समय शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाने जाते थे। द लेट मेडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम 13th to 18th सेंचुरी। तो जब उत्तर मध्यकालीन युग जो शुरू होता है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है उसे हम लेट मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। इट कवर्ड द रूल ऑफ तुर्क, द अफगान एंड द मुग़ल। तो ये जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक का काल है इसमें तुर्की, अफ़गानी और मुग़लों का शासन रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम जो है चेंजिंग नेम ऑफ द लैंड इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।